ये जो दो मार्ग रहे हैं परंपरागत रूप से, ये दो अलग अलग तरह की मानसिकताओं के लिए रहे हैं। बदलाव हम सभी चाहते हैं ना। बदलाव हम सभी चाहते हैं, पर बदलाव चाहने के दो कारण होते हैं हमारे पास। सुनाई दे रहा है सबको? जी। बदलाव चाहने के दो कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि जो वर्तमान में समक्ष है, प्रस्तुत है, घेरे हुए है, वो पसंद नहीं आ रहा, उसको जान लिया है और वो अखरता है, चुभता है, उसकी निकृष्टता, उसकी मूल्यहीनता दिख गई है। ये वो नज़र है जो अपने आसपास देख रही है और आसपास जो कुछ पा रही है उससे संतुष्ट नहीं है। उसके प्रति एक विरोध का भाव है, एक जुगुप्सा जगी है। बात समझ रहे हैं? जब आसपास जो है वो दिख नहीं रहा ठीक, तो लगता है कि कुछ बदलाव हो, कुछ चाहिए। कचरे से घिरे हुए हैं, ऐसे नहीं जीना। ये एक चित्त है। दूसरा चित्त भी बदलाव चाहता है, पर वो बदलाव इसलिए नहीं चाहता कि आसपास जो है वो बुरा है। दूसरे प्रकार के चित्त की प्रेरणा थोड़ी दूसरी होती है। उसकी प्रेरणा ये होती है कि किसी तरीके से उसके अंतर्मन को ये आभास मिल गया है कि कुछ है जो बहुत सुंदर है, प्यारा है, बुला रहा है, आकर्षित कर रहा है। और चूंकि वो आकर्षित कर रहा है, इसीलिए अभी जो सामने है, निकट है, आसपास है, वो हेय लगने लगा है, वो मूल्यहीन लगने लगा है। इन दोनों मानसिकताओं में अंतर समझ पा रहे हैं? पहला मन कह रहा है कि मैंने देखा, मैंने साफ साफ देखा, मैंने जाना, मैंने परखा और पाया कि ये जो कुछ है वो अच्छा नहीं है, मज़ेदार नहीं है, कीमती नहीं है, आनंदप्रद नहीं है। तो उसने कहा हटाओ ये सब कुछ। उसने कहा हटाओ। ये नीति का मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग है। ये देखता है, ये मूल्यांकन करता है, ये जांचता है कि जो सामने है वो सार है कि असार है, नित्य है कि अनित्य है, सच्चा है कि झूठा है, मधुर है कि कटु है। और जब ये पाता है कि अधिकांशतः जो कुछ है अपने इर्द गिर्द, अधिकांशतः जो कुछ है अंदर बाहर, इर्द गिर्द ही नहीं भीतर भी, तो खिन्न हो उठता है। वो कहता है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यही नीति की पुकार है, ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान नहीं कहता कि अंततः क्या मिल जाएगा। ज्ञान कहता है अंततः क्या मिलेगा छोड़ो इसको, तुम अभी बस शुरुआत करो। जो कुछ तुम्हारे अनुभव में है, जो कुछ प्रत्यक्ष है, उसको तो देख लो कैसा है। और उसको देखा तो यही पाया कि उसमें कोई दम नहीं, कोई मज़ा नहीं। प्रेमी की शुरुआत दूसरी है। प्रेमी को इस बात से बहुत मतलब ही नहीं कि आसपास क्या पड़ा है, उसे तो दूर का कोई तारा है जो बुला रहा है। और दूर का जो तारा है वो इतना सुंदर टिमटिमा रहा है, इतनी प्यारी, इतनी शीतल रोशनी दे रहा है कि उसकी तुलना में आसपास का सब भूल जाता है। ये प्रेमी का चित्त है। दोनों चित्तों में अंतर साफ समझ रहे हो? प्रेमी को कुछ दूर का है जो बुला रहा है, उसे आकर्षण है, और ज्ञानी को जो निकट है उससे विकर्षण है। प्रेमी को अनंतता से आकर्षण है और ज्ञानी को क्षुद्रता से विकर्षण है। अब आप देख लीजिए आपका चित्त कौन सा है। अगर आप थोड़ा खोजी किस्म के हैं, जांचते हैं, परखते हैं, चीज़ों के अंतस में प्रवेश करना चाहते हैं, अन्वेषक हैं, अनुसंधान में आपका जी लगता है, वैज्ञानिक आपका चित्त है, आप देखते हैं इस कृति को
इस वृक्ष को, इंसान को, इंसान के संबंधों को, और पूछते हैं ये सब क्या चल रहा है। आज जो है वो कल क्यों नहीं था, कल वाला कहाँ चला गया, जो जैसा प्रतीत होता है वैसा क्यों नहीं है। ये स्तंभ अचानक कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। और जिन्होंने इसे बनाया उन्होंने ऐसा तो नहीं बनाया था। समय सब कुछ खराब क्यों कर देता है। अगर आप जिज्ञासु हैं, ऐसी आपकी प्रवृत्ति है, तो आपके लिए हुआ ज्ञान मार्ग। और अगर आप का चित्त भावना पर ज़्यादा चलता है, गीत पर चलता है, लहर पर चलता है, मधुरता के रसिक हैं आप, कि आप रात में अकेले छत पर बैठे हुए हैं और चांद की तरफ निहार रहे हैं, और चांद की तरफ ऐसा निहार रहे हैं कि आसपास का सब भूल गए, तो फिर प्रेम मार्ग आपके लिए है। ज्ञानी चांद को नहीं निहारेगा। ज्ञानी कहेगा मैं छत पर बैठा हूं और मेरे आसपास कचरा फैला हुआ है, मुझे ये छत नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। क्योंकि साफ भी हमने बहुत बार करके देखी, ये सफाई चलती नहीं। इस दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जिसे शुद्ध कर दो और वो शुद्ध ही बना रहे। तो कहते सफाई भी हमने बहुत देख ली, बहुत आए साफ सफा, सब सफा हो गए। तो ज्ञानी छत को देखेगा और कहेगा गंदी बहुत है। प्रेमी चांद को देखेगा और कहेगा इस छत पे किसे रहना है, हमें चांद चाहिए। दोनों में ये अंतर है। अंततो गत्वा दोनों को ही छत से उठना है, दोनों को ही चांद हो जाना है, लेकिन दोनों की शुरुआत अलग है। शुरुआत दोनों की ही अलग है। अब आप देखिए आपका चित्त कैसा है। आप साधक हैं कि गायक हैं? साधक के लिए एक मार्ग होता है और गायक के लिए दूसरा मार्ग होता है। आप चांद के अनुरागी हैं तो आपके लिए एक मार्ग है, और अगर आप नित्य प्रतिदिन जीवन में क्रियाशील हैं, सक्रिय हैं, सामाजिक क्रांति, व्यक्तिगत उत्थान से आपका सरोकार है, तो आपके लिए फिर दूसरा मार्ग है। और चित्त की बनावट कैसी है, मूल संरचना कैसी है, ये बहुत छुटपन से ही पता चलना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो सवाल बहुत पूछते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो गाते बहुत हैं या गाना सुन के ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। और ये भी आवश्यक नहीं है कि ये दोनों परस्पर भिन्न अवस्थाएं ही हों, कि इन दोनों में किसी तरीके का कोई साझापन या साम्य न हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको चांद भी चाहिए हो और कचरा भी ना पसंद हो, तब आपके लिए दोनों मार्ग हैं। तब आप उसकी ओर भी बढ़िए और इससे दूर भी हो जाइए। ठीक है, और बताइए। आचार्य जी, जो अहंता, ये चुनेगा भी अहंता ही आदमी का, मैं ही चुनेगा। हाँ। कि मैं इस तरह। हाँ। तो कुछ मनीषी तो इस तरह का कहते हैं कि अहम तो है ही नहीं, भ्रम मात्र है। तो ये भ्रम ही चुनेगा किस तरफ जाना है। अहम नहीं है, अहम भ्रम है, ये वो ही बोले ना जिसका अहम मिट गया है। समझिएगा बात को। पूर्ण सत्य तो कुछ बोलता नहीं, वो तो मौन होता है, निरपेक्ष होता है, किसी वचन से उसका कोई लेना देना नहीं। आज तक आपने सत्य को कुछ बोलते सुना है? तो जो कुछ भी बोला जाता है और जिसके द्वारा भी बोला जाता है वो किसी संदर्भ में बोला जाता है। जो बोला जाता है वो स्थिति सापेक्ष होता है। अहम भ्रम है, ये बात क्या आत्मा ने बोली? आत्मा तो अपने बारे में कुछ बोलने आएगी नहीं, क्योंकि आत्मा को मिलेगा कौन कुछ बोलने के लिए? उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा नहीं। तो वो कभी घोषणा करे भी तो बेचारी किससे करे? जिधर देखो वही वही है।
जब भी बोलेगा तो कौन बोलेगा? अहम ही बोलेगा। अब अहम बोले और फिर कहे कि अहम भ्रम है, तो ये कुछ शोभा नहीं देता। जो बोल रहा है कि अहम भ्रम है, क्या वो ब्रह्मस्थ हो गया है? क्या वो मिट गया है? अगर मिट गया हो तो वो कह दे कि थोथा अहम भ्रम है और मैं तो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। किसी ऋषि ने कह दिया तो ऋषि का अधिकार था कहने का। वो कह सकते हैं कि अहम की कोई सत्ता नहीं है, अहम तो वास्तव में ब्रह्म ही है। या तो कह दो कि ब्रह्म है या कह दो शून्य है, उन्हें हक था कहने का। पर आम आदमी अगर बोले कि अहम भ्रम है, तो हम जानते हैं कि ये बात सही नहीं है। सुबह से लेकर रात तक जिंदगी में अहम की ही दौड़ है। सब विचार, सब भावनाएं अहम के रंग में ही रंगे हुए हैं। और उसके बाद हम यूं ही सिद्धांततः कहने लग जाएं कि अहम तो होता ही नहीं, तो हम अपना ही नुकसान कर लेंगे। समझ रहे हैं? उससे कहीं ज़्यादा लाभप्रद है कि आप कहें कि अहम निश्चित रूप से है, मेरे लिए तो है ही, मेरे लिए तो है ही। वस्तुतः एब्सोल्यूटली होता है या नहीं होता मैं नहीं जानता, पर मुझे तो ये पता है कि मेरी ज़िंदगी में तो अहम ही अहम है। मेरी ज़िंदगी में अहम ही अहम है और उसकी वजह से मुझे बड़ा कष्ट है, मुझे समाधान चाहिए। साधक के लिए ये वक्तव्य ज़्यादा लाभप्रद है। क्योंकि देखिए, शास्त्रों से पढ़कर और मनीषियों से सुनकर बहुत हैं जो ये कहते घूम रहे हैं कि मात्र सत्य है, मात्र आत्मा है, माया तो होती ही नहीं, न अहम है। इससे उनको क्या मिल गया? क्या ये बात उनके जीवन द्वारा प्रमाणित हो रही है? ना, जीवन तो यही प्रमाणित कर रहा है कि माया ही माया है, अहम ही अहम है। जब आपकी जिंदगी ऐसी हो जाए कि अहम बिल्कुल विदा होने लगे, तब कहिएगा कि अहम भ्रम है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे बीमार आदमी हो और बार बार दावा ठोकता हो कि बीमारी तो होती नहीं, बीमारी भ्रम है। ये व्यक्ति कभी बीमारी दूर नहीं कर पाएगा। अहम है, अहम निश्चित रूप से है। आम आदमी के लिए तो अहम ही अहम है, बल्कि ज़्यादा पते की बात यह है कि आम आदमी के लिए आत्मा नहीं है। उसकी अगर ज़िंदगी को देखोगे तो वो कह रहा है आत्मा भ्रम है। तुम्हें आत्मा कहाँ दिखाई देती है? आम जनजीवन में दिखाई देती है आत्मा। अहम खूब दिखाई देगा। तो ये कहो कि हम सब के मुताबिक तो अहम सत्य है, आत्मा भ्रम है। लेकिन चूंकि हम आत्मा को भ्रम ठहरा रहे हैं, अहम को सत्य कह रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन में बड़ा क्षोभ है, कलह है, क्लेश है। तो ऐसे नहीं रहना, कुछ समाधान चाहिए। आचार्य जी बोलते एक केंद्र से काम करो, तो एक केंद्र का क्या? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, एक केंद्र से काम करने का अर्थ है कि तुम्हारे सारे प्रयत्न एक ही दिशा में होने चाहिए, एकनिष्ठ होने चाहिए। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि तुम्हारे पास ऊर्जा थोड़ी है। संतों ने बार बार चेताया है कि तुम छोटे से जीव हो, तुम्हारी बेड़ियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, तुम्हारे पास ऊर्जा थोड़ी है और तुम्हारे पास समय थोड़ा है। एक तो तुम वैसे ही गरीब,
गरीब ऐसे नहीं कि रुपया कम है, गरीब ऐसे कि समय कम है, गरीब ऐसे कि ऊर्जा कम है। एक तो वैसे ही गरीब, और ऊपर से अगर तुमने अपना पैसा अंधाधुंध उड़ाना शुरू कर दिया तो कहाँ के रहोगे। अपनी ऊर्जा को दांत से पकड़ करके खर्च करो। एक पल भी व्यर्थ विचार में मत जाने दो, छोटी बातों में उलझो ही मत। तुम्हारे सामने बहुत बड़ी जंग है। जो छोटी बातों में उलझ रहा है वो बड़ी जंग शुरू होने से पहले ही हार गया ना। कि जैसे किसी के रिवॉल्वर में गोलियां ही कुल 2 और उनसे भी उसने एक से मच्छर दूसरे से छिपकली मार दी। ये गए थे विश्व युद्ध लड़ने, रास्ते में क्या मिल गए, मच्छर और छिपकली। तो एक गोली दाग दी मच्छर पे और दूसरी दाग दी छिपकली पे। ऐसी तो हमारी जिंदगी है। आचार्य जी, 1.5-2 साल से संपर्क में हूँ यूट्यूब के द्वारा। एक बार आपके दर्शन भी हुए थे सेक्टर 63 में 10 मिनट के लिए। तो कई बार संस्था से आने के लिए विचार बना, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में आ गया। आज आया हूँ तो एक मन में ये है कि देखो आज समग्र की इच्छा थी मेरे आने की और मैं पहुँच गया, तो ये भी अहम है। देखो अहम क्या है समझना। अपने आप को कुछ भी मान करके, चाहे विचार करना, चाहे भाव करना और चाहे कर्म करना, ये सब अहम है। अपने आप को कुछ भी मान करके अगर तुम बने हुए हो सकता है तुम मान लो कि तुम बहुत महान हो। मैं महान हूं, मैं बना हुआ हूं। तुम मान सकते हो कि तुम बहुत हीन हो। मैं हीन हूं, मैं बना हुआ हूं। मैं बहुत विनम्र हूं, मैं बना हुआ हूं। अपने आप को कुछ भी मानकर तुम बने हुए हो तो ये अहम है। अभी यहां बातें चल रही हैं, सत्संग है ये, उसमें हमारे पास ये अवकाश ही नहीं होना चाहिए कि हम ये भी विचार कर सकें कि ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है और किसके साथ हो रहा है। समझना बात को। अगर तुमने इतना भी समय चुराया तो चोर ही हो तुम। ये विचार करने के लिए भी कि आचार्य जी क्या बोल गए, तुम्हें समय चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर कोई इतना भी विचार करने लग गया कि ये क्या हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है और किसके साथ हो रहा है, तो समझ लेना कि तुमने सत्य से समय चुरा लिया। और ये बड़ी भद्दी चोरी होती है। सत्य से समय चुराया नहीं कि हम खड़ा हो गया। जिन्हें सुनना है वो तो सिर्फ सुन रहे हैं ना, सीधे सीधे सुन रहे हैं। वो अर्थ नहीं करेंगे, वो विवेचना नहीं करेंगे। वो इस घटना पर टीका टिप्पणी करने में उत्सुक नहीं होंगे। यहां तक कि वो ये भी नहीं कहेंगे कि ये जो कुछ चल रहा है मैं इस पे एक सुंदर कविता लिखना चाहता हूं। जब तुम तैर रहे होते हो जी जान से, तो क्या तुम अपनी तैराकी पर कोई कविता गढ़ रहे होते हो? बोलो। तैरना ही काफी होता है ना। प्रार्थना में डूबे होते हो तो क्या उस वक्त तुम ये कह रहे होते हो कि आहा कितना सुंदर मौका है कि मैं देव के सामने प्रार्थनारत हो पाया? क्या ये विचार भी होता है? कहने कोई सुविचार है, पर क्या ये विचार भी बचता है? अगर ये विचार है तो इसका मतलब प्रार्थना में डूबे नहीं हो, है ना। थोड़ा और जमीनी उदाहरण ले लो। जब खेल रहे होते हो और कोई ऐसा खेल है जिसने तुम्हें सोख लिया है बिल्कुल,
उस वक्त क्या तुम्हें ये विचार आता है कि ये क्या हो रहा है, ईश्वर कौन है, और ईश्वर के ब्रह्मांड में ये टेनिस कोर्ट क्या है, मैं कौन सी क्रीड़ा में मग्न हूं, ये सब आता है क्या? फिर तो तुम हो और रैकेट हो और बॉल है और बेसलाइन है ना? साधारण रूप से अगर तुम दुनियावी क्रियाओं में भी डूबते हो तो डूबने वाले का तुम्हें इल्म खत्म हो जाता है कि नहीं? तो फिर अभी कैसे याद रह जाए कि हम कौन और हमारे साथ क्या हो रहा है? बिल्कुल बेहोश हो जाओ, बाद में कभी कुछ याद आए तो कर लेना, चौंक जाना, कहना अरे ये उस वक्त क्यों नहीं सूझा। बाद में हो सकता है तुम कहो अरे उस वक्त ये बात पूछ लेते तो अच्छा होता, तो कोई बात नहीं, बाद के लिए ये है तो, और ये रहा, अभी इनको छोड़ो। मन बहुत छोटी शय है, छोटी चीजों को पकड़ना हो तो मन ठीक, जहां कुछ बड़ा घट रहा होता है वहां मन को ये अधिकार मत दो कि टीका टिप्पणी करे। हालांकि उसकी आतुरता बहुत रहेगी कि हम बता दें क्या हो रहा है। ये आचार्य जी हैं और ये दक्षिणी दिल्ली का एक जंगली पार्क है और यहाँ पर ये समूह एकत्र हुआ है और आज पहला दिन है और ये चर्चा हो रही है, सत्य के विषय में कुछ बोल रहे हैं। हाँ, मुक्ति, बंधन इत्यादि की बात कर रहे हैं। 3 लोग प्रश्न कर चुके हैं, अभी 2 लोग और प्रश्न करेंगे, फिर सूरज ढल जाएगा, फिर ऐसे। ये तुमने क्या विवेचना करी है? यहां जो कुछ हो रहा है उसमें प्राण है और तुमने जो अर्थ किया वो मुर्दा है कि नहीं? बोलो। पर मन यही चाहेगा, बड़ा आतुर होके चाहेगा कि टीका टिप्पणी कर दे, अर्थ निकाल ले। मन ऐसे कहेगा हाँ कुछ हो रही बहुत बड़ी चीज, हम संक्षेप में बता देते हैं क्या हो रहा है। अरे सत्संग हो रहा है, सत्य का मन को कुछ पता नहीं, पर सत्संग शब्द का वो इस्तेमाल हल्के में कर डालेगा। जो हो रहा है होने दीजिए।